Hello kids, welcome back to my channel. So today I am going to explain you the topic animals and their teeth of the chapter teeth, beaks and claws. तो आज मैं कौन सा टॉपिक आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी? एनिमल्स एंड देयर टीथ, ठीक है। और ये जो टॉपिक है टीथ का, ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, ठीक है। और इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करूँगी आप लोग के साथ? एनिमल्स एंड देयर टीथ, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने टीथ का पढ़ लिया था कि ये 2 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, एक प्राइमरी टीथ होता है और परमानेंट टीथ होता है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनिमल्स के टीथ के बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन। Most animals have teeth. The type of teeth they have depend on the kind of food they eat. अब most animals के पास mostly जो है एक्सक्यूज मी, सो मोस्ट एनिमल्स के पास टीथ होता है और उनके भी जो टीथ होते हैं डिपेंड करते हैं कि वो क्या खा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके टीथ होते हैं, ठीक है। सो some animals eat plants, some eat flesh, and some eat both plants and flesh. So few animals eat plants. कुछ animals ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ plants खाते हैं। ये आप लोग को पता है, आप लोग ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि few animals होते हैं जो कि plants खाते हैं, कुछ animals होते हैं जो कि सिर्फ फ्लैश खाते हैं, जिसको कि हम कार्निवोर्स बोलते हैं। जो प्लांट्स खाते हैं उनको हर्बीवोर्स बोलते हैं, इजंट इट। और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं, ओमनीवोर्स होते हैं, जो कि प्लांट्स एंड फ्लैश दोनों खाते हैं। तो इनके इनके जो टीथ होते हैं वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं। प्लांट्स खाने वाले टीथ जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, फ्लैश ईटिंग टीथ जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, और जो कि बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश खाते हैं उनके टीथ डिफरेंट टाइप के होते हैं। ऑल राइट, so let's begin with plant eaters. Plant eaters such as horses, cows and deer have many grinding teeth to crush the stems, grasses and seeds they eat. अब जो प्लांट ईटर्स होते हैं इनके कैसे टीथ होते हैं? ग्राइंडिंग टाइप ऑफ टीथ होते हैं, ठीक है। कैसे टीथ होते हैं? ग्राइंडिंग टीथ होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर आपने देखा होगा, काऊ को अगर देखा होगा, ग्रास को कहीं खाते हुए उसे देखा होगा, तो आपने क्या देखा होगा? वो उसको एकदम कैसे खाते, एकदम ग्राइंड करते हैं ना, एकदम ऐसे चबा चबा के च्यू ऐसे करके खाते हैं, ग्रास को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं, इजंट इट। एकदम वो चबा के एकदम टीथ को ऐसे मसल मसल के खाते हैं, इजंट इट। तो उनके टीथ कैसे होते हैं? ये थोड़े से ब्रॉड टाइप के होंगे। तो दे डू नॉट हैव टीयरिंग टीथ। तो उनके पास जो होता है ना वो टीयरिंग टाइप ऑफ टीथ नहीं होते, यानी कि पॉइंटेड टीथ नहीं होता। हम पॉइंटेड टीथ से टीयरिंग करते हैं, ठीक है। ये जो हम क्रशिंग या ग्राइंडिंग का वाला काम है ये हम लोग ब्रॉड टीथ से करते हैं। तो उनके पास स्टीयरिंग टीथ नहीं होता है। विद देयर फ्लैट फ्रंट टीथ दे कट अवे लीव्स एंड स्टेम्स। ये देखिए कैसे टीथ होते हैं, फ्लैट होते हैं। जो काउज होते हैं, जो प्लांट ईटर्स होते हैं, इनके टीथ कैसे होते हैं? फ्लैट होते हैं। फ्रंट टीथ इनके फ्लैट होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो ईजिली लीव और स्टेम को कट कर सकें। Their back teeth are broad and used for grinding and chewing. और उनका जो टीथ का जो बैक साइड वाला पोर्शन है उसमें कैसे टीथ पाए जाते हैं? ब्रॉड होते हैं, ब्रॉड होते हैं वो, ताकि वो ईजिली अपने लीव्स और स्टेम्स को वो ग्राइंड और च्यू कर सकें। They grind their food between the lower and upper grinding teeth, which is also known as molars, by moving their lower jaw in a circular motion. अब वो ग्राइंड कैसे करते हैं अपने फूड को? अपर एंड लोअर जॉ के बीच में जो भी उनका फूड होता है उसको वहाँ रख के वो ग्राइंड करते हैं और ऐसे राउंड एंड राउंड सर्कुलर मोशन में वो करते हैं, ठीक है। अब आपको कहीं अगर हॉर्स या काव दिखाई देना खाते हुए तो आप लोग उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा कि इनका जो मोशन है, माउथ का जो ये मोशन है वो किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। Now, cattle first swallow all they eat and later sit down and bring back the food into the mouth to chew it slowly. This is called chewing the cud. अब एक और इनमें कैरेक्टर होता है, अगर आपने ध्यान दिया होगा
कि जैसे बफेलो वगैरह हैं, इन लोग क्या हैं, अगर आपने देखा होगा कि उनके पास कोई भी चीज़ खाने की नहीं है, इवन दो इनका जो मुंह है ना वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है एकदम। उनके जो टीथ है ना वो पता नहीं, आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या खाते हैं, इनके तो पास कुछ है भी नहीं, पर ये क्या खाने में लगे, इनका मुंह क्यों चल रहा है, इज़न्ट इट? कभी आपने ध्यान दिया है वो उनका मुंह चलता रहता है? तो होता क्या है, ये लोग फूड को ना स्वॉलो करते हैं, इज़न्ट इट? कैटल फर्स्ट स्वॉलो दे ईट, वो उसको स्वॉलो करेंगे और फिर बाद में आराम से फिर उस स्वॉलो फूड को वो फिर माउथ में लाएंगे और फिर उसको ना वो च्यू करते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कर्ड बोलेंगे। ठीक है, जो स्वॉलो फूड को वापस वो अपने माउथ में लाके उसे च्यू करते हैं। तभी आप, अगर आप देखेंगे, कभी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, अगर आप कहीं जा रहे होंगे तो आपको कहीं दिख जाए कैटल या ठीक है, तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मीट ईटर्स, meat eaters like lions and tigers eat the meat and flesh of other living animals. अब जो मीट ईटर्स एनिमल है, कौन कौन है? लायंस हो गए, टाइगर हो गए, इन लोग क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं। लिविंग एनिमल्स को कैसे खाते हैं? पका के तो नहीं खाते हैं। किसी ने देखा है इनको खाना पकाते हुए? नहीं देखा है ना। कैसे खाते हैं? ये फ्रेश एकदम लिविंग एनिमल्स को मारेंगे, उनको हंट करेंगे, उनका हंटिंग करके फिर वो उन्हें खा जाते हैं, इज़न्ट इट? देयर टियरिंग टीथ, दैट इज कनाइंस, आर वेरी शार्प। अब उनका जो टियरिंग टीथ होता है ना वो बहुत ही शार्प होता है। They use their front teeth to bite and hold with long canines are used for tearing flesh. अब ये किस तरीके से खाते हैं? अपने फ्रंट टीथ की हेल्प से वो बाइट करते हैं और कैनाइंस की हेल्प से ये क्या करते हैं? फ्लैश को टीयर करते हैं, खींचते हैं, उसमें से फाड़ते हैं। दे ऑल्सो यूज देयर क्लॉज टू ग्रिप देयर प्रे, और फिर ये अपने क्लॉज का हेल्प किस तरीके से? क्लॉज क्या हुआ? पंजे, उसको किस तरीके से हेल्प करते हैं? प्रे को पकड़ने में, पकड़ने के लिए उसको उससे पकड़ते हैं क्लॉज से, और फिर उस अपने जो उनका जो प्रे होता है फिर उसको टीयर करके विद द हेल्प ऑफ कैनाइन से वो टीयर करके उसे खाते हैं। दे मेनली swallow चंक्स ऑफ मीट। चंक्स ऑफ मीट मतलब ये बड़े बड़े टुकड़े जो होते हैं, थिक पीसेस, उसको वो खाते हैं, swallow करते हैं। Hence, they have sharp molars which are used for slicing and not for grinding or crushing. अब इनके जो मोलर्स जो बहुत शार्प होते हैं वो किस लिए होते हैं? वो स्लाइस कर करके वो खाते हैं, ग्राइंडिंग एंड क्रशिंग वाले टीथ नहीं होते। ग्राइंड और क्रश जैसे हम लोग खाना खाते हैं, कैसे खाते हैं? एकदम बढ़िया से उसका पेस्ट बना के हम लोग खा लेते हैं खाने को, इज़न्ट इट? च्यू कर करके हम लोग पेस्ट बना लेते हैं उसको और फिर हम लोग खाते हैं। बट लायंस एंड टाइगर्स के केस में ऐसा नहीं होता है। ये कैसे खाते हैं? ये जो होते हैं ये चंक्स ऑफ मीट को ये स्वॉलो करते हैं। एनिमल्स लाइक बेयर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। अब जो ओमनीवोर्स हैं, जैसे कि हमारे बेयर्स हो गए, ये क्या खाते हैं? ये प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। तो देयरफॉर दे हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ शार्प फ्रंट टीथ एंड ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक। तो अब इनका जो टीथ का जो कॉम्बिनेशन है उसमें हमें क्या पाया जाएगा? इनके शार्प टीथ भी होते हैं और इनके ग्राइंडिंग टीथ भी होते हैं, ताकि ये दोनों चीज़ खा सके। ग्राइंडिंग टीथ कहाँ होते हैं? बैक साइड होते हैं। क्यों होते हैं ग्राइंडिंग एंड शार्प टीथ? ताकि ये, क्योंकि ये ओमनीवोर्स होते हैं, ये प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, इसके अकॉर्डिंग उनके टीथ होते हैं। देयर टीथ आर मोर लाइक आर्ट्स, तो इनके जो टीथ होते हैं वो हम लोग की तरह थोड़े बहुत मिलते जुलते होते हैं। नेक्स्ट है रोडेंट्स। रोडेंट्स आर एनिमल्स दैट नॉ द फूड, नॉ देयर फूड मतलब फूड को वो नोच नोच के खाते हैं। With their two pairs of sharp, narrow, laser-like teeth, they gnaw at nuts, berries, etc. अब इनके जो टीथ होते हैं वो हैं एकदम शार्प और नैरो होते हैं, रेज़र की तरह होते हैं, इतने शार्प होते हैं कि वो नट्स और बर्रीज को आराम से कुतुर कुतुर के, नोच नोच के वो खा लेते हैं। Some examples of rodents are squirrels, rabbits, hares, mice and rats. So all these are the examples of rodents.
Their teeth keep wearing off and growing all their life. अब इनके जो teeth होते हैं वो क्या होते हैं, इनमें ग्रोथ होती रहती है, बढ़ती रहते हैं. Elephants use their tusks to dig for roots एंड बार्क ऑफ ट्रीज. अब एलिफेंट्स जो उनका जो टक्स होता है वो किस काम आता है, रूट्स को डिग करने के लिए, ट्री के बार्क्स को डिग करने के लिए, टू डिग द रूट्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज. दे ऑल्सो यूज देम टू फाइट अदर एनिमल्स. और वो किस काम लाते हैं अपने टक्स को, दूसरे एनिमल्स से फाइट करने के लिए. ऑल राइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. तो आज मैं बस इतना ही आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी, और जो नेक्स्ट टॉपिक है बीक्स एंड क्लॉज, ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी. इसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी. तो अगर अभी तक आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोग का कोई भी टॉपिक मिस नहीं होए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. गॉड ब्लेस यू ऑल.